स्टूडेंट्स, हम अपने इस लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट। ओके, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, तो मैं 2 वीडियो में स्प्लिट कर दूंगा 4-4 के। उससे पहले ये समझ लीजिए फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूनिट की बात की गई है। किसकी? यूनिट की। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है? ये एक्चुअली में कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल मतलब बेचने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। देखिए, एनर्जी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो होती है जूल या वॉट सेकंड, है ना। जूल होती है या वॉट सेकंड होती है। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। तो अब ये किलोवाट आवर कैसे बनाते हैं? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। किलोवाट आवर कैसे बनाते हैं? देखिए, टोटल पावर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर इन वॉट्स मल्टीप्लाई कर देंगे वो जितनी देर यूज हुआ टाइम से, और टाइम की यूनिट क्या रखेंगे? आवर्स। तो ये क्या बन गया बच्चों? वाट आवर्स। क्या बन गया? वाट आवर। लेकिन मेरे को किलो चाहिए, तो नीचे अपने आप से कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में अपने आप से कोई वैल्यू नहीं रख सकते। तो ऊपर क्योंकि किलो लाना है, तो नीचे 1000 से डिवाइड भी करेंगे। तो पावर इन वॉट टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाई 1000 क्या बन जाएगा? किलोवाट आवर। अब जरूरी नहीं है 1 आएगा हर बार। ये फॉर एग्जांपल ये आया n किलोवाट आवर, ये आया n किलोवाट आवर। तो ये जो n हो जाएगा, ये बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट। ओके, नाउ अब बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कॉस्ट निकलवाई जाए। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट विल बी इक्वल टू रेट इनटू n, यानी 1 किलोवाट आवर में जो पैसे ले रही होगी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी या बिजली विभाग, उसको हम n किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये आमतौर से पूरे महीने के लिए होता है। कहीं कहीं किसी जगह वीकली भी, या किसी जगह आपके क्वार्टरली हो सकता है, लेकिन आमतौर से ये मंथली होता है। ओके, तो इसको पहले तो नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे तड़ातड़, धुआंधार। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, इसको नोट कर लिया आपने? मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान से देखिए। बहुत तेजी में करेंगे बच्चों। तो 4 क्वेश्चन का हम ये वीडियो रखेंगे। 4 क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों, ये एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 1000 वॉट, पावर क्या दे दी? पावर दे दी 1000 वॉट। ठीक है, इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स पर डे। 5 आवर्स पर डे, यानी एक दिन में ये 5 घंटे हमने बल्ब को यूज किया, और बल्ब की जो कैपेसिटी थी, पावर थी, वो 1000 वॉट थी। द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, तो 1 डे हमें ड्यूरेशन दे दी 1 डे। तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते हैं? हमें पता है बेसिकली एन कैसे निकालते हैं बच्चों। एन निकालने का तरीका क्या है कि पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? टाइम से, और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो पावर कितनी है इसकी? 1000 है। टाइम कितना है? एक दिन के लिए ही निकालना है, तो एक दिन में टाइम कितना है? 5 आवर्स है। ठीक है, ये वॉट है और ये आर है, तो क्या बन गया? वॉट आर बन गया। इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर किलो भी लगा सकता हूं फिर मैं। तो क्या बन गया बच्चों? 5 किलोवाट आवर। तो अभी बताया था, यहां पर किलोवाट आवर के बराबर में जो खड़ा होगा वो क्या होगा? n होगा। ये बेसिकली क्या चीज है? n। तो यही तो पूछा मुझसे, है ना, कि नंबर ऑफ यूनिट। तो आंसर क्या होगा? 5 यूनिट्स। आंसर क्या होगा? 5 यूनिट्स। आंसर इज 5 यूनिट्स। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन पे है? ये ऑप्शन नंबर बी पर है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है? बी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 2 में करें, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स। यहां पर एन दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया? 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स का मतलब क्या है? 250 किलोवाट आवर। और आगे क्या कह रहे हैं? 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, यानी इन या पर 30 डेज, है ना। मंथ का क्योंकि नाम नहीं लिखा यहां पर कि कौन सा मंथ है। फरवरी में 28 दिन होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, और आपके अप्रैल में 30 होते हैं। तो हम 30 मानते हैं, अगर कुछ नहीं देते तो 30 मानते हैं। ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? इसको जूल में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है? जूल में। तो बच्चों याद रखिए 1 किलोवाट आवर ये बेसिकली होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होती है ना। इसको मैं पहले साबित भी कर चुका हूं, ध्यान से देखिए। एक्चुअली में जूल किसके बराबर होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर
6 वॉट सेकेंड, है ना। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड। ओके, तो 1 किलोवाट आवर इसके बराबर होती है, इसको साबित बाद में करेंगे। सबसे पहले किलोवाट आवर पर 30 डेज था, ये बेसिकली 250 था, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। क्या बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर? ध्यान से देखिए ये 250, जैसे यहां पर 250 नजर आए, इसको फौरन 1000/4 लिखिए, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, ध्यान से देखिए 3.6 इंटू, है ना, इस जीरो को यहां से काटेंगे और यहां पर 10 की पावर 8 बिठा देंगे, क्योंकि आंसर वैसे ही दे रखा है ना। और 4 को यहां से काटेंगे तो 4 नाम 36, तो 0.9 इनटू ये वाला 10 यहां पर बिठाया और इसके 2 जीरो से यहां पर 10 की पावर 8 बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। क्या आंसर है बच्चों? 9 इंटू 10 की पावर 8, दैट इज ऑप्शन ए। बच्चों इसको चेक कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई हो। ठीक है, तो 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज फॉर 6 आवर्स पर डे। पावर क्या है? 6 वॉट, और कितनी देर के लिए यूज हो रहा है? 6 आवर्स पर डे यूज हो रहा है। ठीक है, एक दिन में 6 घंटे पर डे। द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाई बल्ब। एक दिन में चाहिए हमें एनर्जी, एक दिन में चाहिए। एक दिन में कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, तो एक दिन की पावर को एक दिन के आर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यूनिट कैसे बनेगा? यूनिट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, यूनिट निकालेंगे पावर को, यानी पावर इंटू टाइम अपॉन 1000, ऐसे निकालते हैं यूनिट। ठीक है, जो भी इधर खड़ा होगा उसके अलावा। तो 6 इंटू 6 वॉट है, 6 नहीं है बच्चों, 60 वॉट है, 60 वॉट। तो यहां पर लिखा 60 इंटू 6, है ना, और ये पर डे है, और हमें कितने दिन के लिए निकालनी है? एक दिन की निकालनी है। इसको किससे डिवाइड कर दें? 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये बेसिकली बन गया किलोवाट आवर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक जीरो को तो ये जीरो निपटा देगा, ये बन गया 36/100 इज इक्वल टू 0.36 यूनिट्स। किलोवाट आवर को हम फॉरन यूनिट लिख सकते। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 0.36 इज द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें? इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1000 वॉट्स, इलेक्ट्रिक आयरन की पावर कितनी दे दी? पावर दे दी 1000 वॉट्स, राइट, इज यूज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। तो टाइम कितना दे दिया? टाइम दे दिया 30 मिनट नहीं लिखता, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। हाफ आवर पर डे। ठीक है, 30 मिनट नहीं लिखे, आप आर में लिखिए। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का मतलब 30 दिन की बात चल रही है ना, 30 दिन की बात चल रही है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, यूनिट्स में निकालनी नहीं, किलोवाट आवर में निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। ठीक है, पावर कितनी? 1000, टाइम कितना? 1/2। याद रखिए ये एक दिन का था, आपको अप्रैल के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 30। जनवरी होता तो 31। क्या बात क्लियर है? ओके, डिवाइड किससे करूं? 1000 से, काट दिया इसको। आंसर किस में आ रहा होगा? देखिए, इसकी वजह से किलो, ये वॉट, ये आर, है ना, डे को डे से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया किलोवाट आवर। ठीक है, आंसर किस में आ रहा होगा? 15 किलोवाट आवर। क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कोई 15 ऑप्शन है? यस, 15 किलोवाट आवर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये बेसिकली अगले वीडियो में आपको लगा देते हैं। ओके।